स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में लगातार बारिश से नर्मदा सहित कई अन्य नदियां उफान पर आ गई हैं। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन संभाग के जिलों में भारी से लेकर अति भारी बारिश और कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, शहडोल, सागर और भोपाल संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सागर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा जिलों में कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। उधर सुबह सीएम शिवराज ने भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा के कलेक्टरों से चर्चा कर अपडेट लिया। साथ ही सीएम ने अफसरों को सुझाव दिया है कि पानी को रेगुलेटेड तरीके से छोड़े ताकि हालात कंट्रोल में रहें। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता से भी अपील की है कि प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें और हालात को नियंत्रण में करने के लिए प्रशासन का भी सहयोग करें। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जो लगातार जारी है, तो भोपाल, बालाघाट, खरगोन, खंडवा, हरदा और देवास, ये तस्वीरें, ये मंजर साफ जाहिर करता है कि कितनी ज्यादा और कितनी भारी बारिश के चलते यहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं और जल भराव की स्थिति बन गई है। और उस दौरान लोगों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा भी नदी नाले जान जोखिम में डालकर पार करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और इसी के मद्देनजर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक ली है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम निर्देश भी दिए हैं। बारिश से बने हालातों की समीक्षा करने के लिए लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान स्टेट सिचुएशन रूम से संपर्क में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएस इकबाल सिंह बैस के साथ ही एसीएस राजेश राजौरा से फोन पर चर्चा की है। प्रभावित जिलों के कलेक्टर से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की है। तो भोपाल में लगातार बारिश हो रही है, न सिर्फ भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में। ऐसे में बारिश के कारण जितने भी हालात बने हुए हैं उनको लेकर के वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएस इकबाल सिंह बैस और एसीएस राजेश राजौरा से फोन पर चर्चा की है। प्रभावित जिलों के कलेक्टर से भी बातचीत उन्होंने की है। सावधानी जरूर रखें। मैं स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हूं। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी मेरे संपर्क में हैं। जहां पानी ज्यादा बढ़ने की संभावना है वहां एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। आपकी जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। समीक्षा करेंगे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। दोपहर 1:30 बजे नर्मदापुरम पहुंचेंगे, राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो आज ही कारम डैम पहुंचे थे पूर्व सीएम कमलनाथ और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नर्मदापुरम संभाग जाएंगे। करीब 1:30 बजे करीब नर्मदापुरम जाएंगे और ऐसे इलाके जो सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रसित हैं उन इलाकों का दौरा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज सुबह भी उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, तमाम दिशा निर्देश दिए और अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 1:30 बजे नर्मदापुरम पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। राहत कार्य किस तरह से चल रहा है, वहां पर प्रशासन ने कैसे तैयारी की है, राहत शिविरों में लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, इसको लेकर के पूरी तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, पूर्व सीएम कमलनाथ कारम डैम पहुंचे, उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया, तो वहीं आज से सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बात करें मध्य प्रदेश में बीते दिनों से जो बारिश का कहर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, उसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में, खासकर अगर बात करें तो भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नर्मदापुरम संभाग जाने वाले हैं और नर्मदापुरम में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। क्योंकि प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, डैमों से पानी की निकासी की जा रही है और ऐसे में जो डैम के आसपास और नदियों के आसपास जो गांव हैं वो पूरी तरह डूब प्रभावित क्षेत्र में आने लगे हैं, बाढ़ की स्थिति वहां पर बनने लगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वस्तु स्थिति का आकलन करने
ग्राउंड पर जाएंगे और मैदानी निरीक्षण के बाद में जो भी आवश्यक निर्देश होंगे वो अधिकारियों को दिए जाएंगे कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद जो है प्रदेश सरकार के द्वारा की जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों के संपर्क में। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि जहां पर बाढ़ की स्थिति बनने वाली है वहां पर लोग सुरक्षित स्थानों पर ऊपर ऊंचाई पर जाएं और प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी इस पूरे राहत कार्य में लगे हुए हैं उनकी मदद आम जनता करे, ये भी अपील मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। लिहाजा देखना होगा कि 1:30 बजे जब मुख्यमंत्री नर्मदापुरम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो किस तरीके की राहत और जो निर्देश है मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद में वो दिए जाते हैं। पर लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर बारिश लगातार जा रही है, ऐसे में जहां जहां डैम से पानी छोड़ा जा रहा है वहां पर बाढ़ की स्थिति जो निर्मित हुई है उसको लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधीर। तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में तेज बारिश हो रही है। नर्मदा, चंबल, बेतवा, ताप्ती, शिप्रा नदी जो भी प्रमुख नदियां हैं मध्य प्रदेश की, भारी बारिश के कारण लगातार उफान पर है। छोटी नदियां और नाले भी उफनाए हुए हैं। कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। भोपाल के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में लगातार कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। ज्यादातर हिस्से बाढ़ की चपेट में है और अब ऐसे में राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज दोपहर 1:30 बजे नर्मदापुरम पहुंचेंगे और वहां पर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। बारीकी से जमीनी स्थिति वहां पर कैसी है उसका पूरा जायजा लेंगे। आपको बता दें इसके साथ ही एवरेज से ज्यादा पानी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरस चुका है। देश के भारत के टॉप 5 राज्यों में शुमार हो गया है मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा इस साल बारिश हुई है। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कई इलाकों में लगातार बारिश होने के कारण नर्मदा के साथ ही कई अन्य नदियां उफान पर आ गई है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग के लिए जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश और कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, शहडोल, सागर, भोपाल संभाग के जिलों में भारी से अति भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सागर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। भोपाल, नर्मदापुरम, उसके साथ ही बैतूल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा जिलों में कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित की। उधर सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा के कलेक्टरों से चर्चा कर अपडेट लिया है। सीएम ने अफसरों को सुझाव दिया कि पानी को रेगुलेटेड तरीके से छोड़े ताकि हालात कंट्रोल में रहें। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता से भी अपील की है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करे, हालात को नियंत्रण करने में प्रशासन का सहयोग करें। सावधानी जरूर रखें। मैं स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हूं। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी मेरे संपर्क में हैं। जहां पानी ज्यादा बढ़ने की संभावना है वहां एसडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। आपकी जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो विदिशा में लगातार 60 घंटे से बारिश जारी है और उसके कारण हालात बद से बदतर हो गए हैं। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर चुका है तो वहीं बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दरअसल भोपाल से डैम का पानी छोड़े जाने से बेतवा नदी उफान पर है और उसकी वजह से आसपास की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई है। नदी किनारे कई मंदिर डूब चुके हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता ने। विदिशा जिले में लगातार 60 घंटों से बारिश जारी है, जिसके कारण आसपास जिले की जितनी नदियां लगभग उफान पर हैं। मैं जहां खड़ा हूं वहां बेतवा नदी है। बेतवा नदी में सबसे ज़्यादा जलभराव की स्थितियां बनी हैं। भोपाल के डैम से जो पानी छोड़ा गया है इसलिए यहाँ के आसपास की निचली बस्तियाँ डूब में हैं, यहाँ के सारे मंदिर डूब में हैं। जहाँ तक शमशाबाद नटेर की बात करूँ 10 गाँवों पर जलभराव की स्थितियाँ व संकट की स्थिति है, क्योंकि सगर और सागर डैम जो शमशाबाद का है उसके गेट भी खोल दिए गए हैं। बीना नदी उफान पर है, इसलिए जिले की जो निचले बस्तियों के जो गाँव हैं वो भी डूब में हैं। प्रशासन ने अलर्ट करते हुए आज मंगलवार को छुट्टी भी रख दी है, स्कूली बच्चों की छुट्टी भी रखी है। लगातार निचली बस्ती शहर की बात करूं मैं तो बहुत सारे मोहल्ले में डूब की स्थितियां हैं। लोग रात भर से जाग रहे हैं। कारण साफ है कि जल भराव की स्थिति बहुत विपरीत है। मेरे पीछे देख पा रहा हूं तो लगातार ये हुजूम जो विदिशा अशोकनगर मार्ग है ये पुल पर पड़ा है। और दूसरी तरफ अगर बाएं तरफ देखें हम तो देखिए बेतवा के आसपास के जो मंदिर हैं वो सारे डूब में हैं। यहाँ मुक्तिधाम का जो प्रवेश द्वार है वो पूरा डूब में है। यहाँ छोटे अगर मंदिर देखें सारे मंदिर के शिखर दिख पा रहे हैं। चारों तरफ जल भराव की स्थितियाँ हैं। मुक्तिधाम के प्रवेश द्वार जो अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं वो थोड़ा दिक्कत हो गया क्योंकि लगभग आधा गेट वो डूबा है।
आसपास के जितने मंदिर हैं वो डूबे पड़े हैं। जिले में भी यही स्थिति हालात हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, और लेकिन प्रशासन लगातार अलर्ट में है। निचली बस्तियों पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी कर रखा है उनने। SDRF NDRF की टीम जो बचाव दल है, राहत दल, उसको अलर्ट कर रखा है। जगह जगह बचाव दल अपने गंतव्य पर पहुंच गया है, लेकिन ज़रूरत है सजगता और सरलता के साथ खड़े होने की। एक बार फिर विदिशा उसी अंदाज में खड़ा होगा। IBC 24 के लिए विदिशा से मनोज पांडे। भोपाल के साथ आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। बारिश के कारण शहर का कुछ ग्रामीण इलाकों से संपर्क टूट गया है। राजधानी भोपाल की लाइफलाइन बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में तेज बारिश होने से जलस्तर बढ़ गया है। सोमवार शाम से भदभदा के 7 और कलियासोल डैम के 9 गेट खोले जा चुके हैं। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता ने। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। जलभराव जैसे हालात कई इलाकों में बने हैं। वहीं भोपाल के कलियासोट डैम की बात करें तो कल शाम से जो 9 गेट डैम के खोले गए थे वो अभी भी खोले गए हैं, और आप देख सकते हैं लगातार जो है इन गेट के जरिए पानी बाहर निकाला जा रहा है कलियासोट डैम का, और लोग जो है वो यहाँ पर लगातार जो है डैम की इस खूबसूरती का नज़ारा देखने के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर डैम की खूबसूरती का नज़ारा देखने अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। हालांकि जो लोग हैं वो सावधानी नहीं बरत रहे हैं। कैसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति से जो है हमेशा लोगों को दूर रहना चाहिए। कब जो है आपदा आ जाए, कब किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर जो है सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। लोग यहाँ पर जो है निचला जो इस इलाका है, इस नदी के जो निचले इलाके में जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ कोई न जाए, उस इलाके में भी जो है जाकर जो है लोग इस आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, लुत्फ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति जो है कभी भी खतरनाक हो सकती है। लोगों से अपील है कि परिवार के साथ आए, नज़ारा देखें, लेकिन सुरक्षित तरीके से देखें, किसी प्रकार की कोई जो है जोखिम लेने की कोशिश न करें। और इस नदी का जो पानी है वो काफ़ी तेज बहाव है, और इसलिए हम भी लोगों से अपील करते हैं कि वो यहाँ पर जो आए, यदि इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर सावधानी बरतें। मौसम विभाग ने भी आने वाले 24 घंटे के लिए इंदौर, उज्जैन और भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में चेतावनी जारी की है भारी बारिश को लेकर। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।